तो चलो आज का मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। आई मीन वाटर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल किया जाता है, वाटर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल किया जाता है। अभी आपका तुरंत आंसर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बेटा जब भी पूछा जाए ना कि वाटर को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल किया जाता है, तो आप हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आंसर मत देना। मैं बता रहा हूं क्यों। हम तो बोल देते हैं वाटर को हम बॉयल करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर से वाटर बॉयल हो जाता है। बट वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल नहीं होता है। समझ में आई बात? अगर आप बोल रहे हो सर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, साथ में आपको एक कंडीशन भी लगानी है। ऐसे बोलोगे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है मतलब अपने आसपास का जो प्रेशर है उसकी बात हो रही है। अपने एनवायरनमेंट का, अपने सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक होता है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो होता है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है या प्रेशर 1 एटीएम है, कितना बेटा? 1 एटीएम है, 1 एटीएम है तब। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाएगा। वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कब बॉयल करेगा? कब बॉयल करेगा? जब प्रेशर 1 एटीएम होगा। सपोज प्रेशर अपना और कम हो गया, प्रेशर अगर अपना कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। समझ में आई बात ना? अगर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा। यही रिलेशन क्या है प्रेशर एंड टेम्परेचर का? यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है क्या? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। व्हाट आई सेड, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने कहीं पर लिखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये होता है अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझ में आई बात? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, जब भी प्रेशर, अभी मान लो नॉर्मल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक है अभी। अगर प्रेशर इससे ज्यादा हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक से मान लो 2 एटमॉस्फेरिक हो गया प्रेशर, सपोज करो लेट्स प्रेशर कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेरिक हो गया। प्रेशर कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेरिक। तो अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है तो क्या वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कभी उबलेगा नहीं, कभी बॉयल नहीं करेगा। आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, वो लगभग पहुंच जाएगा 130-140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वो भी एकदम मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट कुल मिला के वो ग्रेटर देन होगा 100 से। अब जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर होगा। ठीक है ना? बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब वो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अब बॉयल होगा। वो भी नियर अबाउट होता है 130 के आसपास। अब तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक हो गया, 2 एटमॉस्फेरिक हो गया तो लगभग आपको 130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, या कुल मिला के इतना जानो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा पानी को बॉयल कराने के लिए। बट ये तो बात होगी, मैंने क्या बोला? अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसका उल्टा देखते हैं, अगर टेम्परेचर घटेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा? क्या बोला मैंने? अगर प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है पानी का, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर, हमने क्या बोला? अगर प्रेशर क्या है? डिक्रीज हो रहा है तो जो पानी का, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? मतलब मेरा ये हुआ बेटा, अगर प्रेशर कम किया जाएगा, प्रेशर अगर 1 एटीएम से कम है, प्रेशर क्या है? 1 एटीएम से कम है, 1 एटीएम से कम है तो अपना पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल कर जाएगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। हमें रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट में घुसो, कॉन्सेप्ट में। मैंने क्या बोला?
अगर अगर प्रेशर 1 एटीएम से कम है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम है, नॉर्मली हमारे आसपास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, क्या बोला मैंने, अगर प्रेशर 1 एटीएम से कम है तो पानी जो है, जो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल कर जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात। वाटर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल किया जा सकता है, वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल होता है, बट कंडीशन क्या होती है, वहां प्रेशर कम करना पड़ता है, प्रेशर कम करना पड़ता है। वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल हो जाएगा, वाटर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल होगा, वाटर 70 डिग्री पर भी बॉयल होगा, 80 पर भी बॉयल होगा, 90 पर भी होगा, जरूरी नहीं है कि केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो। वाटर जो है बेटा, पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबल जाएगा, 80 पे भी उबल जाएगा, 75 पे भी उबल जाएगा। बस करना क्या है, हमें कम करना है, प्रेशर कम करना है। बस आप प्रेशर कम करो, बस प्रेशर कम करो, अपने आप बॉइलिंग टेम्परेचर नीचे चला आएगा। प्रेशर कम कर दो बस आप, प्रेशर जैसे आप कम करोगे बॉइलिंग टेम्परेचर अपने आप डाउन होता चला जाएगा, डाउन होता चलेगा। जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां बॉइलिंग टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर प्रेशर ज्यादा है तो हमें और 100 डिग्री से, अगर प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा है, तब हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी 100 ना होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, 120 के आसपास जाना पड़ेगा, 130 के आसपास जाना पड़ेगा पानी को बॉयल कराने के लिए। अगर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर 1 एटीएम से कम है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपना पानी जो है, अपना पानी और पहले उबल जाएगा। पता चलेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल गया, 95 पे उबल गया, 80 पे उबल गया। उसी मतलब जितने टेम्परेचर को आपको उबालना हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज करना होगा, प्रेशर कम करना होगा। तो इस तरह आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर बॉयल कर लोगे। बट मैटर क्या करेगा, आपको प्रेशर डाउन करना पड़ेगा। प्रेशर क्या कम करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर डाउन करना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सब चीजें जानो, ये सब जानने समझने की चीजें हैं। नॉर्मल आप तो इतना जानते हैं, बस वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। नहीं बेटा, आपको आंसर ये नहीं देना है, बिकॉज आप साइंस के स्टूडेंट हो। फिर आप में और अदर स्टूडेंट्स में अंतर क्या रहेगा, आपको आंसर देना है विद कॉन्सेप्ट। आपको आंसर ये देना है, अगर वाटर 1 एटीएम पर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तब वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तब हमारा जो पानी है, हमारा वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल हो जाएगा। समझ रहे हो बात, जल्दी से बॉयल हो जाएगा। उतना टेम्परेचर हमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी। आई थिंक आप मेरी बात समझे होगे, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सारा कॉन्सेप्ट है किसका, टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। वाटर को बॉयल कराने में, वाटर को बॉयल करने में क्या रोल प्ले कर रहा है, प्रेशर भी रोल प्ले करता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों का एक अहम रोल होता है। ठीक है ना, दोनों का एक अहम रोल है किसमें, वाटर के बॉइलिंग में। प्रेशर बहुत ज्यादा मैटर करता है, टेम्परेचर में मैटर तो करता ही है। तो खेला जो अपना ये जो गेम है वाटर को बॉयल करने का, डिपेंड किस पर है बेटा, प्रेशर पर है। प्रेशर ज्यादा है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वाटर को बॉयल करने के लिए। प्रेशर कम है तो कम टेम्परेचर पर ही अपना वाटर बॉयल हो जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।